हाँ मित्रों, मैं आपका साथी संदीप के भट्ट, प्रैक्टिसिंग कास्ट अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ मैं। हम लोग काफ़ी समय के बाद इस बार मिल रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एमएसएमई स्कीम्स वी हैव लॉन्च्ड ए सीरीज इन द सन्स लाइट चैनल। तो आज बहुत सारे फ्रेंड्स और लोगों की डिमांड थी कि कुछ जीएसटी अपील और रिवीजन पे भी कुछ टिप्स ऐसी बेसिक दे दीजिए जिससे आम लोगों को इसका बेनिफिट हो। प्रोफेशनल्स आर वेल अवेयर, बट यू मस्ट नो योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन जीएसटी अपील। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, because it will help others also in the way. Or in our this endeavor of sharing the knowledge to you all, we require your full support. और हमारी जितने भी पुराने वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखिए कि हाउ टू सेट अप द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट कास्टिंग, हाउ टू गेट द फाइनेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स इन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, एमएसएमई बेनिफिट्स। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। तो चलिए आज बात करते हैं जीएसटी अपील पे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस चर्चा से कि कौन कौन से आर्डर्स कैन बी अपील्ड। हम लोग कौन से ऐसे जीएसटी के आर्डर्स हैं जिसपे हम अपील कर सकते हैं। तो पहले इसको जान लेते हैं। तो पहला है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। यू हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड इट हैज बीन कैंसिल्ड or it is not being done, then you can file your appeal. Demand order, if you have received any demand notice that you are required to pay this amount as a GST, then that demand order can be appealed अगर आपको लगता है कि डिमांड ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। Refund rejection, you have filed some refund application and it has been rejected by the department, then you can file appeal. Some penalty has been levied against you, अगर कुछ पेनाल्टी वगैरह आपके ऊपर डाल दिए विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अभी हम डिफरेंट सेक्शंस, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशन इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट विल मेक द इशू कॉम्प्लेक्स। टुडे वी आर सिंपली डिस्कसिंग फॉर ए कॉमन मैन, फॉर ए लेमैन, कि हमको अगर इस तरीके की सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए। तो पेनाल्टी अगर आपके ऊपर इम्पोज कर दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, देन यू कैन अपील। इंटरेस्ट ऑर्डर, इफ सम ऑर्डर इज देयर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑफ सो एंड सो अमाउंट, देन यू कैन अपील। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने लिया बट इट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू सम ग्राउंड। तो इसमें बहुत सारे कोर्ट के भी डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन है। हाई कोर्ट के ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के तो अभी कम है। और अभी ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग रिसेंटली शुरू हुई है तो अभी उनके भी ऑर्डर्स आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑर्डर, आईटीसी रिजेक्शन और असेसमेंट ऑर्डर। अब नाउ द असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड imposing to pay certain GST liability along with tax and penalty, then you can appeal. अपीलेट हायरार्की जीएसटी में क्या है? सबसे पहले तो प्रॉपर ऑफिसर। तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिले डिपार्टमेंट से तो यू कैन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर यू कैन अप्लाई to the appellate authority. You can file your appeal to the appellate authority within 3 months from the date of order under section 107. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप फाइल कर सकते हैं जब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाए विदिन 3 मंथ्स। फिर हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर विदिन 180 डेज। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विदिन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये एक टाइम लिमिट है, इसमें लिमिटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इफ समथिंग इज आउट ऑफ लिमिटेशन देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पोज अ डिफिकल्टी। तो टाइम पीरियड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपील शुड जनरली बी फाइल्ड विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सो इसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं
कि व्हेन द कम्युनिकेशन वुड बी डीम्ड एज कंप्लीट, जब डिपार्टमेंट ने पोस्ट कर दिया या जब आपको मिल गया या किस तरीके से वो माना जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छे इसमें जजमेंट्स हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो तो यू मे अप्रोच अस। द अपीलेट अथॉरिटी मस्ट मे अलाउ ए डिले अप टू 1 एडिशनल मंथ इफ सफिशिएंट काज इज शोन। 1 महीने का डिले अपीलेट अथॉरिटी कंडोन कर सकती है, लेकिन आपको ग्राउंड्स बहुत तगड़े देने पड़ेंगे कि किस वजह से आप नहीं फाइल कर पाए। अपील फाइल करने के लिए व्हाट डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो जीएसटी अपील का फॉर्म है, जीएसटी अपील 1 उसको कहते हैं। जो ऑर्डर है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर, आपको ग्राउंड्स अपील के बहुत प्रॉपर्ली डिवाइस करने हैं बेस्ड अपॉन दी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन एंड जीएसटी एक्ट। उसके हिसाब से आपको ग्राउंड्स बनाने हैं। देन यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो भी बहुत लॉजिकल और लीगल लैंग्वेज में बनता है। फिर चालाना प्री डिपोजिटिव सम डिमांड इज देयर, तो आपको कुछ डिपॉजिट करके ही यू कैन फाइल योर अपील, तो उसका चालान लगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जीएसटी रिटर्न्स लगेंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रेलेवेंट पेजेस हैं दैट हैज टू बी इनक्लोज्ड, परचेज इनवाइसेस लगेंगी, सेल्स इनवाइसेस हैं, जो एग्रीमेंट्स आपने किया है वो लगेगा, है ना, और सीएसीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा, relevant government scheme approval letters if you have already in the process of taking some government MSME benefits, तो उसके भी अप्रूवल लेटर। प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट इसमें होती है, जब भी आप अपील फाइल करेंगे तो जो आपने टैक्स लाइबिलिटी एडमिट कर ली है, जो जीएसटी लाइबिलिटी एडमिट कर ली है, उसका तो 100% आपको पे करके उसका चालान लगाना पड़ेगा। और जिस अमाउंट को आपने डिस्प्यूट कर दिया है वो 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, उसका भी आपको चालान लगाना पड़ेगा। कई केसेस में कमिश्नर अपील इसको कंडोन भी कर देते हैं, कर सकते हैं, उनकी पावर है। एंड अगर आपने प्री डिपॉजिट नहीं किया है तो आपकी अपील मे नॉट बी एडमिटेड, ये उनको पावर है। फिर बात करते हैं हम लोग important government schemes where GST compliances matters. If you are taking several benefits as per government schemes और उसमें GST की compliance में दिक्कत है, तो आपकी ये सारी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। जैसे MSME स्कीम में आपको बेनिफिट मिलने वाली है, लेकिन अगर GST का ऑर्डर है या कोई उनका लेटर है या एडिशनल टैक्स डिमांड है, इंटरेस्ट डिमांड है, तो इट में अफेक्ट योर बेनिफिट्स इन MSME स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टअप बेनिफिट्स में यू में फेस डिफिकल्टी। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम्स में यू में फेस डिफिकल्टी। फूड प्रोसेसिंग इंसेंटिव्स, कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है, इन दैट इंसेंटिव यू में फेस डिफिकल्टी। सम जीएसटी ऑर्डर इज देयर, आप जीएसटी ऑर्डर की अपील करिए और अपील के बाद आप अपने फेवर में ऑर्डर लीजिए, देन यू विल अवेल ऑल दीज इश्यूज। जैसे एक दो प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसजीएसटी रिम्बर्समेंट, तो ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लेम्ड एसजीएसटी रिम्बर्समेंट अंडर ए स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट a GST demand blocked reimbursement. The company filed an appeal and obtained relief. Result उसका क्या हुआ? You will get SGST reimbursement resumed and investment incentive were preserved. वो भी आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से आपने एक्सपोर्ट रिफंड फाइल किया है, but an exporter's refund claim was rejected due to documentation issue. क्योंकि आपने जो अपील फाइल की, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और इट वाज नॉट प्रॉपर्ली आर्ग्यूड, एंड अपील वाज फाइल्ड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आपने अपील फाइल कर दी, रिजल्ट रिफंड आपका सैंक्शन हो गया, एक्सपोर्ट कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो गया, आपके पास कैश आ गई। इसी हिसाब से एमएसएमई कैपिटल सब्सिडी, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी आपका ब्लॉक हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? फाइल जीएसटी रिटर्न्स ऑन टाइम, रिकंसाइल जीएसटी R1
GSTR 3B एंड GSTR 2B रेगुलरली। अब इसके सॉफ्टवेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अगर इसका आपका प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन मंथली बेसिस पे होता है या कोई एक्सपर्ट आपके साथ काम कर रहा है, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस आने वाली नहीं है, बिकॉज यू विल बी इन ए पोजिशन टू सेटिस्फाई द अथॉरिटीज। मेंटेन कंप्लीट इनवॉइस रिकॉर्ड्स, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द GST नोटिस। जनरली ये देखा गया है कि नोटिस आ गई, हम उसको रख के बैठे होते हैं या हमने अपने कंसल्टेंट को दे दिया, उन्होंने लेट कर दिया, अननेसेसरली डिले हो गई, तो बाद में आपको प्रॉब्लम पैदा कर देगी अपील में भी। ट्रैक अपील डेडलाइन केयरफुली, जो अपील की जो टाइम की डेडलाइन है उसको प्रॉपर्ली आपको देखना है। कीप ऑल सब्सिडी रिलेटेड अप्रूवल्स एंड GST डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड। सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। जो कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं उस पर आप बिना प्रोफेशनल एडवाइस के खुद ही मत करिए, टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट। चेकलिस्ट बिफोर फाइलिंग ए GST अपील। इसकी चेकलिस्ट क्या है? अपील शुड बी फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऑर्डर कॉपी शुड बी अटैच्ड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रिपेयर्ड, ग्राउंड्स ऑफ अपील शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड, प्री डिपॉजिट शुड हैव बीन पेड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच आर रेलेवेंट। हमको ऐसा कोई कागज नहीं लगाना है जो अननेसेसरली कंफ्यूजन पैदा करे, अननेसेसरली चीजों को हाईलाइट करे जिसको आप हाईलाइट नहीं करना चाहते। आपको बहुत रेलेवेंट और बहुत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करना है। गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड अगर ये रेलेवेंट है। GST रिटर्न्स रिकंसाइल्ड। बिफोर फाइलिंग अपील all the returns should be properly reconciled, properly documented, noted. Then जब आप उसका ग्राउंड्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाएंगे, तो इसकी सारी ड्राफ्टिंग और टेक्निकलिटीज के साथ जब आप प्रेजेंट करेंगे और कोई एक्सपर्ट उस मैटर को आर्गू करेगा, देन यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है जिसमें हम लोग अपनी जो ग्रीवांसेज हैं, जो दिक्कतें हैं, कई बार जो हमारे GST ऑफिसर्स होते हैं उस चीज़ों को समझ नहीं पाते या अननेसेसरली डिमांड रेज हो जाती है, प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, हमें ITC जो हमारा एलिजिबल है वो नहीं मिलता। तो इन सारे केसेस में वी हैव टू फाइल आवर अपील प्रॉपरली इन ए डिजाइंड मैनर। तो ये एक छोटा सा मैंने बनाया था। बाकी इन सारी चीजों पे जो एक्सपर्ट सेक्शन वाइज जो एनालिसिस है उसकी भी सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट कास्टिंग फॉर द बिगनर्स। तो कास्टिंग फॉर द बिगनर्स जो हमारे नए प्रैक्टिशनर्स हैं जो फील्ड में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो उनको कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बनाने हैं, कास्ट ऑडिट किस तरीके से करनी है, कास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है और हम किन चीजों को जर्नली ओवरलुक कर जाते हैं, और लिंक्ड विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल, जिससे आपको अपनी रिपोर्ट की बेटर वैल्यू मिले। तो हम लोग मिलते रहेंगे। हम कभी कभी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो वीडियो हमारी हर हफ्ते में एक बार आती है सनस्लाइड चैनल पे, तो कई बार गैप हो जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। हमारा ज्योतिष वास्तु वैदिक पे सुदर्शन चक्र चैनल है, सुदर्शन चक्र @5, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही लाइफ एस्पेक्ट से रिलेटेड उसमें जानकारियां हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब मंगलमय।